रशियन मीडिया यह रिपोर्ट करना चाह रहा था विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे जो रफाल्स हैं इनका इंडोनेशिया, अफ्रीका यहां रीथिंक हो रहा है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पाकिस्तानी शेयर मार्केट लोगों को जान के शायद थोड़ा अचंबा भी हो सकता है, दे माइट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान में टेररिज्म का नहीं बल्कि एक सचमुच की एक शेयर मार्केट भी है, उनका स्टॉक एक्सचेंज भी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन हेज फंड्स, लिटरली भारत वर्सेस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। ऐश्वर्या, इसके पीछे कॉमर्स है। जो चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, एविक, चेंगदू वगैरह, उनके तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स गिर गए। क्यों? क्योंकि भारत ने रगड़ दिया जो पाकिस्तान एयरफोर्स का चाइनीज इक्विपमेंट। ठीक है, अब वो जो है नहीं बताना चाहते कि हम पिटे रफाल से, सुखोई 30 से या भारत के ब्रह्मोस और आकाश से, तो वो जाते दुनिया भर में बोल रहे हैं कि साहब रफाल पिट गया, ताकि हमारा J-10 खरीदो, हमारा J-10 खरीदो। रूस अपने Su-57 बेचना चाहता है, रूस Su-35 बेचना चाहता है। फिर ये सारा इट इज अ गेम ऑफ नो, इट्स अ जियोपॉलिटिकल मनी गेम। एब्सोल्युटली राइट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीडी बख्शी को हम सब काफ़ी देर से देखते आ रहे हैं और हम उसकी वीडियोस को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज की वीडियो हम कुछ अलग ही है। पर आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडियन एंकर जीडी बख्शी से ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में सब मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि रशिया का मीडिया ये कह रहा है कि इंडोनेशिया और अफ्रीका राफेल ख़रीदने के लिए पहले तैयार थे, लेकिन अब वो ये दोबारा सोच रहे हैं कि इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। और इस पर हम आपको जनरल बख्शी के जवाब सुनाएंगे कि वो किस तरह के जवाब दे रहा है और आप वो जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में उस एंकर के सवालात भी दिखाएंगे और साथ ही साथ जनरल बख्शी के जवाब जिनको सुनकर आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी कि हमारा पाला कैसे कैसे लोगों के साथ पड़ रहा है। अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बन रहा है, दिस इंटरनेशनल सीन जो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, जनरल साहब चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आज रशियन मीडिया यह रिपोर्ट करना चाह रहा था विद अ चाइनीज एक्सपर्ट, रशियन मीडिया विद अ चाइनीज एक्सपर्ट कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे जो रफाल्स हैं इनका इंडोनेशिया, अफ्रीका यहां रीथिंक हो रहा है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बट ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये इंडिकेशन देता है कि कैसे इंटरनेशनली चाइना इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद हो रही है। और सिर्फ चाइना नहीं है, अमेरिकन बड़े बड़े हेज फंड्स, कई बड़े बड़े अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तानी शेयर मार्केट लोगों को जान के शायद थोड़ा अचंबा भी हो सकता है, दे माइट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान में टेररिज्म का नहीं बल्कि एक सचमुच की एक शेयर मार्केट भी है, उनका स्टॉक एक्सचेंज भी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन हेज फंड्स। तो ये एक अलग तरीके का गेम चल रहा है जिसको परसीव किया जा रहा है भारत पाकिस्तान, बट इट्स लिटरली भारत वर्सेस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। जनरल साहब, अ ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या, इसके पीछे कॉमर्स है। इसके पीछे प्राइमरीली कॉमर्स है। जो चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, एविक, चेंगदू वगैरह, उनके तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स गिर गए। क्यों? क्योंकि भारत ने रगड़ दिया जो पाकिस्तान एयरफोर्स का चाइनीज इक्विपमेंट। ठीक है, अब वो जो है नहीं बताना चाहते कि हम पिटे रफाल से, सुखोई 30 से या भारत के ब्रह्मोस और आकाश से, तो वो जाते दुनिया भर में बोल रहे हैं कि साहब रफाल पिट गया, ताकि हमारा J-10 खरीदो, हमारा J-10 खरीदो। रूस अपने Su-57 बेचना चाहता है, रूस Su-35 बेचना चाहता है। ना सिर्फ भारत को बल्कि अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया को, दुनिया भर में सेल्स मार्केट लगी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमको F-35 बेचने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने वहां पे इलॉन मस्क ने बोल दिया इससे ज्यादा बेवकूफ कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ये फेल्ड है, ये फाइटर दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर है, तुर्की ने खरीदने से मना कर दिया था। ठीक है, अब वो सब के सब भारत की जो मार्केट है उसको बेचना चाहते हैं और भारत की मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अब अगर रूस अपने हथियार बेचना चाहता है, क्वाइट ऑब्वियसली उसको रफाल की कन्नी खींचनी है। अगर अमेरिका अपने बेचना चाहता है, वो भी रफाल को गाली देगा। और अगर चीन अपना J-10C बेचना चाहता है दुनिया भर में, तो वो भी रफाल को गालियां सुनाएगा। ठीक है, और रफाल का एक गलती जरूर थी कि इन्होंने हमको अपना सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अगर ये सोर्स कोड देते जिस तरह की रूस ने दिया, तो हम अपने अस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल रफाल पे फिट करके और भी जोर से मारते। ठीक है, लेकिन ये जो सोर्स कोड देने की ना देने की गलती की है रफाल ने, रफाल को महंगी पड़ सकती।